नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। ये मेरे पास 300 ग्राम मल्टी कलर्ड बेबी वूल है। तो इससे हम जो है बेबी सेट बनाएंगे, टोपी, स्वेटर और पजामी। हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम ये जो सेट बना रहे हैं उसका पहला हिस्सा बनाएंगे स्वेटर। तो पहली वीडियो में हम पूरा स्वेटर बनाएंगे। हम जो है ये पूरा सेट 3 हिस्सों में बनाएंगे। पहला स्वेटर, दूसरा पजामी और तीसरी होगी हमारी कैप या टोपी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बनाएंगे फ्रंट ओपन वी शेप गले के साथ स्वेटर 1 साल के बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो इसके लिए ये वूल है मेरी। टोटल मैंने तीनों चीजें बनाने के लिए जो वूल है इकट्ठी ले रखी है। 300 ग्राम वूल है। तो अभी सबसे पहले हमने स्वेटर बनाना है। तो उसके लिए हम जो सिलाई यूज करेंगे वो है मेरी ये है 11 नंबर की सिलाई 3 mm नीटिंग नीडल बॉर्डर के लिए, जो हम नीचे के हिस्से का बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए है। और बाकी का हिस्सा जो होगा, बाकी का हिस्सा हम बनाएंगे वो है हमारी 3.75 mm की नीटिंग नीडल इंडियन 9 नंबर। तो ये 2 सिलाई है जो हमने इसमें यूज करनी है। एक है 11 नंबर, दूसरी है 9 नंबर। इसमें हम बटन भी यूज करेंगे। तो अभी जैसे ही हम इसको बनाएंगे तो पता चलेगा कितने बटन यूज होंगे हमारे पास। तो ये मेरे पास 6 या 7 बटन है। तो देखते हैं कितने बटन हम यूज कर पाएंगे इसमें। और ये है नेटिंग स्टिच मार्कर, और इसकी हमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है जरूरत ना भी पड़े। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच मार्कर लिए हैं। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप ये जो छोटा सेफ्टी पिन है वो भी अपना यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपना जो है स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट ओपन वी शेप गले में स्वेटर। तो इसका जो हम शुरुआत करेंगे इसकी, वो करेंगे पिछले हिस्से से, बैक साइड से। तो बैक साइड के लिए जो है हम अब सबसे पहले 11 नंबर की सिलाई है ये हमारी 3 mm नीटिंग नीडल। इसमें हम जो है पिछले हिस्से के फंदे डालेंगे, ऊन को डबल करेंगे और 71 फंदे डालेंगे, 71 स्टिचेस। इसमें ऊन हम थोड़ी जो है एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमें बाद में जो हमने इसको सिलना है तो हमारे सिलने के काम आएगी। नहीं आएगी तो हम उसको अंदर ही टक कर लेंगे। तो ये मैं वूल को डबल करूंगी। नीचे से जो हम फंदे डालेंगे वो ऊन को डबल करके डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऊन को डबल करेंगे और 71 फंदे, ये सिंपल स्टिचेस हैं, सिंपल चेन स्टिचेस जो हम अभी डाल रहे हैं। 71 फंदे ऊन को डबल करके 3 mm नीटिंग नीडल 11 नंबर की सिलाई पे हम डालेंगे। तो ये सिंपल चेन स्टिच है जो मैं डाल रही हूँ। 71 फंदे 71 स्टिचेस के साथ हम अपना जो पिछला हिस्सा है उसको शुरू कर रहे हैं। मैं इसको जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे ही इसकी वीडियो भी बनेगी। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने इसको बनाना भी अभी शुरू किया है। तो ये है हमारे 71 फंदे जो मैं डाल रही हूँ। तो ये हमने 71 स्टिचेस अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। एक बार यहाँ सबसे पहले हम अपने जो फंदे हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। तो इन फंदों को मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 और ये 70 और एक 71। तो 71 स्टिचेस हैं। अब यहाँ हम अभी फंदे डालने के बाद अपनी बुनाई के उल्टी तरफ है। तो पहले मैं एक प्लेन सिलाई बुनूंगी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए, या आप यहाँ से भी बॉर्डर शुरू कर सकते हो। तो यहाँ हम जो है सबसे पहले मैं जो है अपनी बॉर्डर हो या डिजाइन हो सीधी तरफ से शुरू करती हूँ। तो एक सिलाई पहले हम प्लेन बुनेंगे,
अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको मैं इस तरह से टाई कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले ये वूल जो है इसको मैंने इस तरह से टाई कर लिया है। ये एक्स्ट्रा वूल है, ये हमारे सिलने के काम आएगी, नहीं तो हमें वूल जो है बाद में अटैच करनी पड़ती है। तो यहाँ हमें ये वूल अटैच नहीं करनी पड़ेगी। पहले एक सिलाई उल्टी बुनेंगे और ये फंदे डाले ही हैं हमने, तो इसलिए सारे फंदे हम बुनेंगे। जो एच स्टिच है उसको भी हमने बुनना है। तो यहाँ सारे फंदे हम एक एक करके उल्टे बुनेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो ये पहली सिलाई पूरी हमारी उल्टी बुनी जाएगी, सारे फंदे। तो ये हमने एक सिलाई जो है बना ली है उल्टी तरफ से। अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने बॉर्डर बुनना है, एक सीधा एक उल्टा। एक चीज जो है बॉर्डर बनाने से पहले, जो अगली बुनाई है हमारी जो भी है उसको बनाने से पहले मैं एक चीज जो है वो ये बताना चाहूंगी कि दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी सिलाई हो, हमने पहला फंदा जो है उसे बिना बुने उतारना है। जो है हमारा एच स्टिच, दोनों तरफ एक एक फंदा एच स्टिच है जिसको हम सिलने के लिए बाद में यूज करते हैं। तो ये फंदा जो होगा हमारा स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग वाला एच स्टिच होगा शुरुआत वाला, उसको हमने बिना बुने उतारना है। उल्टी तरफ जो पहला फंदा होगा पहले वाला एच स्टिच, उसको हमने बिना बुने उतारना है। तो यहाँ पे पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, इसे हम बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक सीधा और एक उल्टे के रिप पैटर्न से हमने अपना बॉर्डर बनाना है। हम जो ये स्वेटर बना रहे हैं इसके हम 5 हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा पिछला, 2 हिस्से अगले और 2 होंगी हमारी बाजू। उन सब में हमने जो बॉर्डर बनाना है बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो। उसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, मतलब कि एच स्टिच के साथ हमारा फंदा उल्टा होगा लेकिन उस सीधी तरफ से। और उसके बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे के जो रिप पैटर्न से हमने अपने बॉर्डर बनाने हैं सारे के सारे। जो हमारी आगे वाली बटन पट्टी होगी उसका बॉर्डर भी हमने इसी तरह से बनाना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पे मैं पिछले हिस्से का बॉर्डर शुरू कर चुकी हूँ 71 फंदों के साथ, 71 स्टिचेस के साथ हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा के रिप पैटर्न से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। और जब भी हमने चाहे सीधी सिलाई शुरू करनी है चाहे हमने उल्टी सिलाई शुरू करनी है, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। पहले फंदे को हम नहीं बुनेंगे, क्योंकि अगर पहले फंदे को बुनेंगे तो हमारे जो साइडें होंगी वो हमें बाद में सिलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम जो पहला फंदा है उसे हम बिना बुने उतारेंगे, चाहे वो सीधी सिलाई हो और चाहे वो उल्टी सिलाई हो। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, यहाँ पे भी पहला फंदा उल्टे में बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का जो रिप पैटर्न है वो बनाएंगे हम। ये हमने उल्टी सिलाई भी अपने बॉर्डर की कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न बनाते हुए 4 सेंटीमीटर की लेंथ हम जो है वो पूरी करेंगे। इसमें जो पहला फंदा है बिना बुने उतारना है, इसी तरह से उल्टी तरफ से भी पहला फंदा जो है हम बिना बुने उतारेंगे बिल्कुल एंड तक। जहां तक हमने अब ये जो पिछला हिस्सा बनाना है वहां तक हम पहले फंदे को दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो, उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो अभी हम जो है अपनी 4 सेंटीमीटर की बॉर्डर की लेंथ को पूरा करेंगे, एक सीधे और एक उल्टे के रिप पैटर्न से। ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं इसको हमने जो है मेजरिंग टेप से मेजर करना है सेंटीमीटर्स में। तो इसको सबसे पहला जो हमारी मेजरिंग होगी, मेजरमेंट होगी, वो होगी 4 सेंटीमीटर की बॉर्डर की, एक सीधे और एक उल्टे के रिप पैटर्न के साथ। 4 सेंटीमीटर की लेंथ बॉर्डर की हमने पूरी कर ली है। तो इसको हम एक बार मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। ये है हमारी मेजरिंग टेप। तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ जो है हमने बनानी थी, ये होगी हमारी 4 सेंटीमीटर की लेंथ।
अब इसके बाद हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाना है और वो हम बनाएंगे प्लेन, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। बॉर्डर पूरा करने के बाद हमने अपनी सिलाई भी चेंज करनी है और ऊपर वाला हिस्सा बनाने से पहले ऊपर वाले हिस्से के लिए इसमें हम जो है 13 नए फंदे बनाएंगे। तो ये मेरी जो है सिलाई है 9 नंबर की 3.75 mm। इसको मैं अब यहाँ से जो है चेंज करूंगी अपनी निटिंग नीडल को। और ये जो हम फंदे बनाएंगे 13 नए फंदे बनाने हैं, तो जो अभी सिलाई चेंज करेंगे इसी के साथ इसी सिलाई में हमने जो है फंदे भी नए बनाने हैं और यहीं से हम अपना जो है अगला हिस्सा प्लेन बनाना शुरू कर देंगे। जो ये 13 फंदे हमने बनाने हैं, यहाँ पे मैं 5-5 फंदों के बाद एक नया फंदा बनाऊंगी। सीधी सिलाई में हम जो है अपने 13 फंदे पूरे करेंगे। अगर सीधी सिलाई में 13 फंदे पूरे नहीं होते तो हम एक आध फंदा उल्टी सिलाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंदा बिना बुने उतारूंगी। ये पहला फंदा है एच स्टिच है, उसके बाद 4 फंदे और बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब अगर आपको ये लगता है कि 13 फंदे ही हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले फंदे हैं 71 स्टिचेस, 13 फंदे 13 स्टिचेस और बनाएंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 84 स्टिचेस, 84 फंदे, जो कि राउंड फिगर में हो जाएंगे। तो ये हो गए 5 फंदे। यहाँ पे एक फंदा नया बनाया। अब फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो फंदे हैं मैं 5 फंदों के बाद एक नया फंदा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब में बीच बीच में भी अपने हिसाब से 13 नए फंदे बना सकते हो। तो ये हो गए 2 फंदे, 1 2 3 4 5, ये है तीसरा फंदा। तो इसी तरह से 5-5 फंदे में बुनते हुए 4 5 एक नया फंदा बनाती जाऊंगी। ये हो गए 4 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। ये फिर नया फंदा बनाया, 1 2 3 4 5, ये बना लिया हमने नया फंदा, 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया एक और नया फंदा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया नया फंदा। अब फिर 1 2 3 4 और ये 5, एक नया फंदा, 1 2 3 4 और ये 5, ये नया फंदा, 1 2 3 4 और ये 5, ये एक नया फंदा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये एक नया फंदा। यहाँ पे अब हम पहले अपने फंदे काउंट कर लेते हैं कि हमारे फंदे यहाँ पे कितने हो गए। तो यहाँ से हमें जो टोटल इन फंदों के साथ 84 फंदे चाहिए, 84 स्टिचेस। तो यहाँ मैं 2-2 करके फंदे काउंट करती हूँ, तो देखती हूँ कि फंदे पूरे हो गए या कि अभी हमें और नए फंदे बनाने हैं। तो यहाँ से काउंटिंग जो है हम अपनी शुरू करेंगे 2-2 करके, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 और एक 71। तो इस तरफ हमें 13 फंदे चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 4 6 8 10 12। तो एक फंदा हमने और नया बनाना है। तो यहाँ पे हमने फंदा एक नया, ये जो फंदा बनाया था इसके बाद 5 फंदे फिर बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारा लास्ट 13वां फंदा।
और इसी के साथ हमने अपने जो है 13 फंदे बना के इन फंदों को 84 कर लिया है, 84 स्टिचेस। और साथ ही अपनी सिलाई भी चेंज कर ली है, इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। उल्टी तरफ से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद बाकी फंदे जो हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा सारा प्लेन बुना जाएगा। ये जो वूल है ये मल्टी कलर्ड वूल है, तो ये अपना पैटर्न खुद ही बनाएगी, तो इसमें पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये जो पूरा स्वेटर ऊपर का हिस्सा है इसको प्लेन बना रही हूँ। सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे, उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पहला फंदा दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो, उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये मैं दूसरी सिलाई बुन रही हूँ उल्टी तरफ से। तो ये हमने उल्टी तरफ वाली जो सिलाई थी वो बना ली है। एक सिलाई हमने सीधी बुनी है, एक सिलाई हमने उल्टी बुनी है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा हम इसी तरह से बुनेंगे, सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे, उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे। हमारा जो ये पिछला हिस्सा है स्वेटर का, इसकी हमें एंड तक, यहां से शुरू करके बॉर्डर से एंड तक की जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 32 से 33 सेंटीमीटर के बीच में। 4 सेंटीमीटर का हमारा बॉर्डर था। इसके बाद का जो हिस्सा है हमारा 28 से 29 सेंटीमीटर के बीच में होगा। मैं एक एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कई बार होता है कि हमारी जो लेंथ है वो हमें थोड़ी कम या ज़्यादा चाहिए, तो अपने हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आधे से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लेंथ मैं बना चुकी हूँ। इससे ऊपर 28 से 29 सेंटीमीटर की लेंथ हम और बनाएंगे, ताकि हमारा जो पिछला हिस्सा है 32 से 33 सेंटीमीटर के बीच में रहे। ये बनाने के बाद हम जो है मेजर करेंगे कि एंड में जाके पूरा बनाने के बाद हमारी जो लेंथ कितनी है, 32 है या कि 33 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर हमारा बॉर्डर जो है वो बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए। तो हमने ये कार्डिगन का जो पिछला हिस्सा है वो कंप्लीट कर लिया है। इसे हमने शुरू किया था 71 फंदों के साथ, 71 स्टिचेस के साथ। 4 सेंटीमीटर की हमने इसकी बॉर्डर की लेंथ बनाई। ये जो बॉर्डर है एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न है। 11 नंबर की सिलाई थी जिसपे हमने बॉर्डर बनाया। उसके बाद हमने 3 mm नीटिंग नीडल, उसके बाद हमने सिलाई चेंज की 3.75 mm नीटिंग नीडल, 9 नंबर इंडियन जो सिलाई हमने इसके बाद यूज की। और इसी के साथ हमने इसमें जो ऊपर है 13 फंदे बढ़ाए। 71 फंदे हमारे बॉर्डर के थे, 13 फंदे हमने और नए बनाए, तो टोटल हमारे पास हो गए 84 फंदे, 84 स्टिचेस। 84 स्टिचेस के साथ हमने ये प्लेन वाला हिस्सा बनाया और अपनी जो पिछला हिस्सा है कार्डिगन का उसकी लेंथ को कंप्लीट किया। अब मैं एक बार यहाँ मेजरिंग टेप से अपने कार्डिगन का जो पिछला हिस्सा है इसको एक बार मेजर करूंगी। हम इसको खींचेंगे नहीं मेजर करते हुए। तो यहाँ से शुरू करके 32 से 33 सेंटीमीटर की लेंथ हमें बनानी थी, तो यहाँ मैं एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करके ये देख लेती हूँ। ये जो हमारी लेंथ है ये 32.5 के आसपास है। तो ये पिछला हिस्सा हमारा 32.5 इंच की लेंथ के 32 सेंटीमीटर 32.5 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने जो अगले हिस्से हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो अगले हिस्से का जो बॉर्डर है उससे हम इसको शुरू करते हैं। तो ये हम जो है इसको साइड पे रख देंगे और अपना जो है अगला हिस्सा वो शुरू करते हैं। अगले हिस्से को हम 2 हिस्सों में बनाएंगे, राइट और लेफ्ट, क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो इसलिए इसको हमने जो है आगे से खुला रखना है। तो 2 हिस्सों में बनाएंगे इसको। अब ये मैं उनको डबल करके फंदे डालूंगी। हमारा जो पिछला हिस्सा था उसमें हमने डाले थे 71 फंदे। हमारे जो बॉर्डर के फंदे थे 71 फंदे थे, 71 स्टिचेस। तो अगला हिस्सा जो होगा हमारा उसमें हम अपने फंदों को डिवाइड कर देंगे। 71 का हाफ होगा हमारा 35.5, लेकिन 35 स्टिचेस तो हम नहीं डालेंगे। तो हम जो फंदे डालेंगे वो डालेंगे 37 फंदे।
एक तरफ 37 फंदे, दूसरी तरफ। ये तो होंगे हमारा जो मेन हिस्सा है कार्डिगन का, उसके फंदे। लेकिन हमें आगे बटन पट्टी भी चाहिए, तो ये जो कार्डिगन है इसकी बटन पट्टी हम साथ ही बना रहे हैं, तो 10 फंदे हमने बटन पट्टी के भी रखने हैं। तो हम जो बॉर्डर शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारे जो 37 फंदे हैं वो तो होंगे हमारे मेन हिस्से के। जो अगला हिस्सा है 10 फंदे होंगे हमारे बटन पट्टी के, तो टोटल होंगे 47 फंदे, 47 स्टिचेस। शुरुआत करेंगे हम 47 फंदों के साथ। ये वाला जो हिस्सा मैं बना रही हूँ, इस बटन पट्टी में हमने बटन होल बनाना है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा वूल नहीं छोड़ूंगी सिलने के लिए। ये है 11 नंबर की सिलाई 3 mm नीटिंग नीडल। तो यहाँ पे अब हम ये वूल डबल करके सबसे पहले तो हम 47 फंदे 47 स्टिचेस डालेंगे। हमारा जो अगला हिस्सा होता है उसमें फंदे पिछले हिस्से से हाफ होते हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा डबल है, आगे जो है वो 2 हिस्सों में बट गया, तो हमारे फंदे जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। और हमेशा एक चीज का ध्यान हम रखेंगे कि हमारा जो अगला हिस्सा है उसमें फंदे पिछले हिस्से से कम नहीं होने चाहिए, 1 या 2 फंदे भी कम नहीं होने चाहिए। आप पिछले हिस्से से अगले हिस्से में फंदे बढ़ा सकते हो, लेकिन फंदे कम नहीं होने चाहिए। अगर फंदे कम होंगे तो हमारा जो ये वो कार्डिगन है उसमें सिमेट्री नहीं बनती। तो इसलिए हम जो फंदे हैं अगले हिस्से में पिछले हिस्से से 2-4 फंदे ज्यादा ही रखते हैं, कम नहीं रखते। जैसे अब पिछले हिस्से में हमारे पास 71 फंदे थे, 71 स्टिचेस। जब हमने उनको हाफ किया तो वो 35 के आसपास बनते हैं, लेकिन हम उनको कम नहीं करेंगे, 35 नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम उनको 37 करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले 37 मेन पार्ट के 37 फंदे और 10 फंदे हमारी बटन पट्टी के 47 फंदे हम यहाँ पे डालेंगे वूल को डबल करके। तो ये हमने 47 फंदे डाल दिए हैं। 47 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ है। तो यहाँ से अब हमने हमारा जो अगला इसका बॉर्डर है वो शुरू करना है। बॉर्डर शुरू करने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फंदों को काउंट करेंगे, और इन फंदों को मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और एक 47। तो टोटल हमारे पास 47 फंदे हैं। हम जो ये बॉर्डर बना रहे हैं इसमें हमने एक बटन होल भी बनाना है। हमारा जो पिछला बॉर्डर था उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हमारा जो अगला बॉर्डर होगा उनकी लेंथ भी हमने 4-4 सेंटीमीटर ही रखनी है। हमें इसमें एक बटन होल भी बनाना है, तो सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद हम ये जो रिप पैटर्न शुरू कर देंगे, एक सीधा और एक उल्टे का। तो ये हमारा 11 नंबर की सिलाई है हमारी 3 mm नीटिंग नीडल, और इसमें हमने 47 फंदे डाले हैं, 47 स्टिचेस, जिसमें से 37 फंदे 37 स्टिचेस हैं मेन पार्ट के, और 10 फंदे हमारे 10 स्टिचेस हैं बटन पट्टी के। हम इसकी बटन पट्टी एंड तक साथ ही बनाएंगे। तो ये हमने अपना बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर शुरू कर दिया है, और सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर की लेंथ बनाने के बाद हम इसमें एक बटन होल बनाएंगे, उसके बाद अपनी बाकी की लेंथ को पूरा करेंगे। तो ये मैं एक सीधा और एक उल्टे का जो रिप पैटर्न है वो बनाते हुए 2 सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करूंगी। तो हमने 2 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी बॉर्डर की वो पूरी कर ली है। इसको हम एक बार मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। तो ये है मेजरिंग टेप यहाँ से, तो ये है 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें बटन होल बनाना है। बटन होल हम इस तरफ बनाएंगे जो लास्ट के 10 फंदे हैं उनके सेंटर में। तो लास्ट के 10 फंदों तक हम ये जो रिप पैटर्न है इसको ऐसे ही बुनते हुए लेके जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद लास्ट के 10 फंदों तक हमने ये रिप पैटर्न ऐसे ही बुनना है, एक सीधा और एक उल्टा।
टोटल जो हमारी ये इस बॉर्डर की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर की होगी। 2 सेंटीमीटर की लेंथ हम बना चुके हैं और अब यहाँ पे हम इसका पहला बटन होल बना रहे हैं। इस कार्डिगन का जो अगला हिस्सा है इसमें हम जो बटन पट्टी है वो साथ ही बना रहे हैं, क्योंकि ये छोटा 1 से 1.5 साल के बच्चे का कार्डिगन है, तो इसकी जो बटन पट्टी है हम वो साथ ही बनाएंगे। तो ये हम जो बुनते हुए एक एक फंदा अपने लास्ट के 10 फंदों तक आ गए हैं। तो यहाँ पे हम ये जो लास्ट के 10 फंदे हैं उसके सेंटर में अपना एक पहला बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ से एक बार काउंट कर लेते हैं अपने फंदों को। यह है 2 4 6 8 10, तो 5 फंदे और बुन लेते हैं अभी। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे एक बार मैं फंदे काउंट कर लेती हूँ 10, 2 4 6 8 और 10। तो 10 फंदे हैं हमारे पास। 10 फंदों के सेंटर में हमने अपना बटन होल बनाना है। तो 10 फंदों का सेंटर होगा बीच के 2 फंदे, 4 फंदे इस तरफ, 4 फंदे इस तरफ। तो यहाँ मैं पहले 4 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदों के साथ हमने अपना बटन होल बनाना है। उनको आगे किया और ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला बटन होल। बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हमने सारे फंदे रिप पैटर्न से वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से उनको बुनते आ रहे हैं। और अब हम इसकी जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है उसको पूरा करेंगे। एक बटन होल हम बना चुके हैं और अभी हमने सबसे पहले हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर की लेंथ को पूरा करना है। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की जो लेंथ है बॉर्डर की वो पूरी कर ली है। इसको हम एक बार अपनी मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। तो ये है हमारी लेंथ 4 सेंटीमीटर की। अब हमने यहाँ पे अपनी जो सिलाई चेंज करनी है 3.75 mm नीटिंग नीडल 9 नंबर की सिलाई, और साथ में हमने 7 नए फंदे भी बनाने हैं। तो यहाँ से हम सिलाई भी चेंज करेंगे और अपनी जो है 7 नए फंदे भी बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो हमने नए फंदे बनाने हैं हम बॉर्डर, ये जो बटन पट्टी का बॉर्डर है इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। ये 10 फंदे बटन पट्टी के जो है इनसे पहले पहले ही हमने 7 नए फंदे बना लेने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं 3 फंदे बुनूंगी और उसके बाद एक नया फंदा। ये हो गया एक फंदा, 2 3 4 और ये 5। ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। तो इसी तरह से बीच बीच में हमने जो है अपने 7 नए फंदे बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नया फंदा, फिर ये बीच में फंदे बुनने के बाद ये हो गया हमारा चौथा नया फंदा। बीच के फंदे प्लेन बुनेंगे हम। लास्ट के जो 10 फंदे हैं उसमें हमने नया फंदा नहीं बनाना, क्योंकि वो 10 फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं। ये हो गया 5वां फंदा और 2 फंदे हमें और बनाने हैं और ये बटन पट्टी से पहले पहले ही हम बनाएंगे। ये हो गया 6ठा फंदा और एक फंदा अब हमने और बनाना है, लास्ट वाला फंदा, और ये हो गया हमारा 7वां फंदा। अब यहाँ पे हमने जो मेन हिस्सा है वो तो प्लेन बुनना है। लास्ट के 10 फंदे जो हैं उनको हमने रिप पैटर्न से ही बुनना है। ये छोटा स्वेटर है तो कार्डिगन है, तो इसलिए इसकी बटन पट्टी हम साथ ही बना रहे हैं। तो लास्ट के जो 10 फंदे होंगे वो हमने रिप पैटर्न से ही बनाने हैं। तो यहाँ एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। तो 2 फंदे मैं सीधे और बुनूंगी और ये 10 फंदे हम रिप पैटर्न से बुनेंगे।
ताकि बाद में हमें अलग से पट्टी ना बनानी पड़े, इसलिए इसकी जो बटन पट्टी है हम साथ ही बना रहे हैं। ये वाली जो हमारी बटन पट्टी है इसमें हमने बीच बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस पे अपने बटन होल्स भी बनाने हैं, तो वो भी हम बीच में बनाते जाएंगे और साथ में हम अपनी बटन पट्टी भी बनाएंगे और मेन हिस्सा जो है वो भी बनाएंगे। तो ये हमने सिलाई चेंज कर ली है और इसी के साथ हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, जो प्लेन हिस्सा है, वो शुरू हो गया। अब ये 10 फंदे हमारे जो है वो बटन पट्टी के हैं, तो ये रिप पैटर्न से बुने जाएंगे। ये हो गए 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे रिप पैटर्न के और बाकी फंदे प्लेन। मतलब कि ये जो 54 फंदे हैं हमारे पास सब, क्योंकि पहले थे हमारे पास ये जो हमने फंदे डाले थे 37 फंदे थे हमारे मेन हिस्से के और 10 फंदे थे हमारी बटन पट्टी के, 47 फंदे, 7 फंदे हमने और नए बनाए, जिससे हमारे पास टोटल हो गए 54 फंदे। हमारा जो मेन हिस्सा है उसके फंदे हुए हमारे पास 44 44 और जो हमारी बटन पट्टी है उसके फंदे हुए हमारे पास 10। तो टोटल हमारे पास अब यहाँ हो गए 54 फंदे। हमारा जो ऊपर वाला बाकी का हिस्सा बनेगा वो 54 फंदों के साथ बनेगा। तो ये मैं उल्टी तरफ से जो मेन हिस्सा है उसके फंदे उल्टे बना रही हूँ। सीधी तरफ से जो 54 में से 44 फंदे 44 स्टिचेस प्लेन बुने जाएंगे और 10 फंदे हमारे रिप पैटर्न से बुने जाएंगे, जिसमें कि हम हमारी बटन पट्टी है रिप पैटर्न की और उसमें हमने बटन होल भी बनाने हैं। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई पूरी। हमने यहाँ पे सिलाई भी चेंज की है, इंडियन नॉन नंबर 3.75 mm नेटिंग नीडल और साथ में 7 नए फंदे भी बनाए हैं। अब मैं यहाँ एक बार अपने फंदों को काउंट करूंगी 2-2 करके। तो यहाँ से हम अपने फंदे काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54। तो ये हो गए हमारे पास 54 फंदे। अब हमने ये 54 फंदों के साथ अपनी अगली लेंथ बनानी है, जहां से हमने अपने वी गले की शेप देनी है। तो हमारा जो पिछला हिस्सा था उसकी टोटल लेंथ 32.5 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें जो हमने अपना गले की जो शेप देनी है, वी शेप देनी है, उसके लिए हमें जो है इसकी पहली लेंथ जो होगी, मेन हिस्से की जो पहली लेंथ होगी वो हम बनाएंगे 21 सेंटीमीटर की लेंथ हमें चाहिए, 21 सेंटीमीटर यहां से। ये जो हमारी लेंथ है 4 सेंटीमीटर की है, तो 17 सेंटीमीटर की लेंथ हमें इसके ऊपर चाहिए। तो अभी हम जो है 21 सेंटीमीटर की हमारी जो लेंथ है वो पूरी करेंगे, ताकि उसके बाद हम हमारा जो गला है उसके फंदे घटा सके गले की शेप देने के लिए। तो ये हमारी जो यहाँ से एक बार मैं देख लेती हूँ कि हमने 2 सिलाई डाली हैं। 2 सिलाई के बाद हमारी जो ये लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर की हो गई है। तो टोटल हमें जो बाकी की लेंथ बनानी है वो बनानी है 16.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो अभी मैं ये जो हमारे 44 फंदे हैं उनको प्लेन बुनते हुए, 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के उनको रिप पैटर्न में बुनते हुए, और साथ में हमारा जो बटन होल है वो भी हम बनाएंगे। ये एक बटन होल मैं बना चुकी हूँ यहाँ पे। तो बीच में इक्वल डिस्टेंस पे बटन होल बनाते हुए सबसे पहले 21 सेंटीमीटर की लेंथ को मैं पूरा करूंगी। हम जो अपनी लेंथ अब अपनी मेजर करेंगे, यहां से करेंगे 21 सेंटीमीटर की लेंथ। तो अभी मैं 21 सेंटीमीटर की लेंथ को इसको पूरा करूंगी। तो ये जो हम अगला हिस्सा बना रहे थे बटन पट्टी के साथ, वो हमने बना लिया है। 21 सेंटीमीटर की लेंथ हमने बनानी थी और ये हमारी 21.5 सेंटीमीटर की लेंथ बन गई है। हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसकी लेंथ भी हम सेम 21.5 ही बनाएंगे। तो इसको मैं एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी कि हमारी जो ये लेंथ है ये है 21.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसका जो है अगला हिस्सा बनाएंगे, इसके ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कि हमने गले की शेप देनी है।
और ये जो गले की शेप देंगे इसमें हमने बटन पट्टी जो है हमारी 10 फंदों की, इसको कम करके 6 फंदों की बटन पट्टी ले आएंगे हम इसकी, क्योंकि जो गले का पिछला हिस्सा है उसमें जो ज्यादा चौड़ी हम बटन पट्टी नहीं रखेंगे, इसलिए हम हमारी जो बटन पट्टी है उसके फंदे 4 फंदे कम करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो मेन हिस्सा है इसमें भी गले की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे। जो कंधे का हिस्सा है उस तरफ हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्किंग करूंगी 6 फंदों के बाद, क्योंकि बटन पट्टी के हमें सिर्फ 6 फंदे चाहिए। 6 फंदे के अगले जो फंदे हैं वो हम घटा देंगे, उनको कम कर देंगे। तो यहां से मैं काउंट करूंगी 2, 4 और 6। तो ये है मेरे पास 6 फंदे। इसके बाद के जो 4 फंदे हैं उनको हम कम करेंगे। तो ये हो गए 6 फंदे। ये जो बटन पट्टी मैं बना रही थी इसमें मैंने बटन होल भी बनाए हैं, और ये जो बटन होल बनाए हैं ये मैंने 17 सिलाई के बाद 8वीं सिलाई में अपना बटन होल बनाया है। तो यहाँ पे ये जो बटन होल बने हैं वो है ये एक, और ये है दूसरा बटन होल, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा जो बटन होल है वो वहां पे बनाया है जहां से हमने वी गले की शेप शुरू करनी है। तो मैंने उसी हिसाब से इसको डिवाइड करके, जो पिछला हिस्सा हम पहले बना चुके थे वहां तक की लेंथ को देख के, तो उसी के हिसाब से वहां से मार्किंग का जो थोड़ा आइडिया लेके मैंने ये जो बटन होल्स बनाए हैं। 5 बटन होल बने हैं। 8वीं सिलाई पे मैंने बटन होल बनाया है। मतलब कि पहला बटन होल तो हमारा ये बॉर्डर में ही बना था 2 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी हमारी उस पे। उसके बाद 17 सिलाई डाल के 8वीं सिलाई पे मैंने अगला जो बटन होल बनाया। उसके बाद उससे अगला, मतलब हर एक बटन होल के 2 बटन होल के बीच में 17 सिलाई का गैप है। तो अभी हम जो है इसके ऊपर वाला हिस्सा शुरू करते हैं। अब इसमें पहली 4 सीधी सिलाई में हमने हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे घटाने हैं। 2-2 फंदे हमारे इस तरह से घटेंगे कि एक एक फंदा तो होगा हमारे मेन हिस्से से, जो कि वी शेप हमने देनी है उसका होगा, और एक एक फंदा होगा हमारा ये पट्टी का। क्योंकि 10 फंदे हैं पट्टी में, हमें 6 फंदे आगे चाहिए, तो 4 फंदे हमने हमारी बटन पट्टी के भी जो है वो कम करने हैं। तो पहली 4 सीधी सिलाई में हमने 8 फंदे घटाने हैं। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे, लेकिन वो इकट्ठे नहीं घटेंगे। वो कैसे घटेंगे अभी मैं यहाँ पे आपको ये चारों सिलाई जो है उसमें बताऊंगी कि हमने वो बटन वो जो फंदे घटाने हैं वो कैसे घटाने हैं। बटन पट्टी के भी फंदे घटाएंगे, और जो है हमारी जो मेन हिस्सा है उसके भी फंदे घटाएंगे। तो यहां से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और हम ये जो बटन पट्टी से 2 फंदे पहले तक जो है सारे फंदे प्लेन बुनेंगे। तो ये हम जो है बटन पट्टी के पास पहुंच रहे हैं। तो ये आगे हम बटन पट्टी के पास 6 फंदे ये हैं, 2, 4 और ये 6। इन फंदों को हमने ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें जो आगे बटन पट्टी बनानी है वो 6 फंदों के साथ बनानी है। और इसमें से 1, 2, 3, 4 फंदे हमने जो है वो कम करने हैं हर सीधी सिलाई में। तो ये मैं एक फंदा पीछे ले आऊंगी। यहाँ पे 6 फंदे ये हैं, 4 फंदे ये हैं। ये 2 फंदे जो हैं ये हैं मेन हिस्से के हमारे, जो ये प्लेन वाला हिस्सा है हमारा, ये 2 फंदे उसके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनूंगी। तो हमने मेन हिस्से से एक फंदा घटा दिया। उसके बाद ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इन 2 फंदों को मैं वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से इनको अभी तक बुनती आ रही हूं। ये फंदा उल्टा और ये वाला फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। तो ये हमने अब एक बटन पट्टी का फंदा जो है उसको घटा दिया है। ये मार्कर, तो ये 2 फंदे हमने बटन पट्टी के इकट्ठे बुने और 2 फंदे मेन हिस्से के इकट्ठे बुने। बाकी के फंदे हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। तो यहां पे हमने 2 फंदे कम किए, एक फंदा मेन हिस्से में
और एक फंदा बटन पट्टी में। उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, क्योंकि कंधे की तरफ कोई फंदा घट नहीं रहा है, और जो पट्टी के और मेन हिस्से के हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं वो हमने सीधी सिलाई में ही घटाने हैं। तो उल्टी सिलाई हमारी जो है वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। ये वाले सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब आगे हम सीधी सिलाई पे फिर वहां तक पहुंचेंगे जहां से हमने फंदे घटाने हैं। बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे पूरी सीधी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो ये आ गए हम अपने उस हिस्से पे जहां से हम फंदे घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने पिछली बार एक फंदा यहाँ घटाया था इस फंदे के साथ। अब यहाँ पे फिर हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये तो है मेन हिस्से के फंदे जो हमने घटाए हैं। अब ये जो हमारा पट्टी वाला हिस्सा है, अब हम पट्टी वाले हिस्से का दूसरा फंदा घटाएंगे। तो अब तक हम 4 फंदे घटा चुके हैं। पिछली सीधी सिलाई में 2 फंदे घटाए थे, एक फंदा पट्टी का और एक फंदा मेन हिस्से का। इस सिलाई में फिर हमने 2 फंदे घटाए, एक फंदा पट्टी का और एक मेन हिस्से का। और ये हम बाकी की जो पट्टी के फंदे हैं वो वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं। तो ये होगी हमारी सीधी सिलाई। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। पट्टी वाले फंदे जिस तरह से बुन रहे हैं एक सीधा एक उल्टा वैसे ही बुने जाएंगे, और मेन हिस्से के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। तो ये होगी हमारी उल्टी सिलाई। बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे वहां तक जहां से हमने फंदा घटाना है। ये आगे हम अपने उस हिस्से पे जहां पे हमने फंदा घटाना है, ये यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमने जो है पहले 2 बार फंदे घटाए हैं। अब यहाँ पे हम ये तीसरा फंदा घटा रहे हैं, और इसी तरह से ये जो हमारी बटन पट्टी है इसका भी हम फंदा घटाएंगे। तो ये हमने तीसरी बार 2 फंदे घटाए, एक फंदा मेन हिस्से से जो हमारी बुनाई का मेन हिस्सा है और एक फंदा हमारी बटन पट्टी का। तो अब तक हम 6 फंदे घटा चुके हैं। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे, 3 फंदे जो है हमने मेन हिस्से के घटा लिए हैं और 3 फंदे ही हमने बटन पट्टी के घटा लिए हैं। उल्टी तरफ से वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे वहां तक जहां से हमने फंदा घटाना है। तो ये आगे हम अपने उस हिस्से में जहां पे हमने अपना फंदा घटाना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंदा तो हमने घटाना है बटन पट्टी का और एक घटाना है मेन हिस्से का। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, एक ये फंदा, एक ये और एक ये बटन पट्टी का। तो यहाँ मैं सीधी तरफ से ही तीनों फंदे इकट्ठे बुनूंगी। इस तरह से। तो ये हमने 3 फंदे इकट्ठे बुने, 3 का 1 किया। तो अब तक हमने टोटल 8 फंदे घटा लिए हैं, हर सीधी सिलाई में 2 फंदे घटा के। अब ये मार्कर जो है इस मार्कर को हम निकाल देंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के ही बचे हैं 6 फंदे। तो ये होगी हमारी पहली घटाई जो हमने लगातार हर सीधी सिलाई में, पहली 4 सिलाई में हमने जो है अपने फंदे घटाए हैं। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे, एक फंदा बटन पट्टी का और एक फंदा मेन हिस्से का। 4 सीधी सिलाई में हमने 8 फंदे घटाए हैं, हर सीधी सिलाई में 2 फंदे घटाते हुए। उल्टी सिलाई
बिल्कुल वैसे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। बटन पट्टी के फंदे हमारे रिप पैटर्न में ही बुने जाएंगे और बाकी के फंदे जो मेन हिस्से के फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। अब हमारे पास हमारी जो बटन पट्टी है वो 6 फंदों की हो गई। सारे फंदे हमने अब बाकी के उल्टे बुनने। तो ये हम 8 फंदे घटा चुके हैं, 4 बटन पट्टी के और 4 मेन हिस्से के। अब इसके बाद जो हमने फंदे घटाने हैं वो हमने हर सीधी सिलाई में नहीं घटाने, वो हम हर चौथी सिलाई में घटाएंगे। मतलब कि एक सीधी सिलाई में हम फंदा घटाएंगे, एक सीधी सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे। तो यहां से अब हमने जो है अपना अगली जो लेंथ बनानी है उसमें हमने जो फंदे एक सीधी सिलाई छोड़ के घटाने हैं, इसकी लेंथ हमें पिछले हिस्से के बराबर करनी है। हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी जो भी लेंथ है हमारी 32 से 32.5 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है। तो इसकी लेंथ अब हमें उसके बराबर करनी है, जिसमें कि हमें मेन हिस्सा जो है उसके फंदे भी घटाने हैं। और यहाँ पे अब हम जो है अपना जो फंदा घटाएंगे एक सीधी सिलाई छोड़ के घटाएंगे। तो देखते हैं कितने फंदे हम जो है एंड तक घटा पाते हैं। तो अभी पिछली सिलाई में हमने फंदा घटाया था, तो जो हमारी ये सीधी सिलाई है इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। ये सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। सीधे फंदे सारे सीधे, रिप पैटर्न के फंदे सारे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे। अब यहाँ पे आगे हम जहां से हम फंदे अपने घटा रहे थे ये है वो हिस्सा। अब हमने इस सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना, तो यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं घटाया। और ये है हमारी बटन पट्टी का रिप पैटर्न। क्योंकि हमने 8 फंदे लगातार घटाए थे, 4 फंदे बटन पट्टी के, 4 फंदे जो थे हमारे मेन हिस्से के थे। अब पिछली जो सीधी सिलाई थी उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया। उल्टी सिलाई में तो फंदे हम घटा ही नहीं रहे, तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल जो है वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो ये आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे, अब इस सीधी सिलाई में हमने फंदा घटाना है। तो हमने जो एंड तक जो हमारी हम लेंथ है 32 से 32.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको हमने जो पूरा करना है वो इसी सिमेट्री में पूरा करना है कि जो प्लेन फंदे हैं हमारे सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे वो वैसे ही बुने जाएंगे। जो रिप पैटर्न के फंदे हैं उनको हमने रिप पैटर्न से ही बुनना है। जो बटन पट्टी के हमारे फंदे हैं उनको हमने रिप पैटर्न से ही बुनना है। और जो फंदा घटाना है गले की शेप देने के लिए उसे हमने हर चौथी सिलाई मतलब कि एक सीधी सिलाई में हमने फंदा घटाना है और एक सीधी सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाना। तो यहाँ पे पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाया था, यहाँ हम फंदा घटाएंगे। ये है हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के, ये उल्टा फंदा है जहां तक हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। तो यहाँ पे ये 2 फंदे जो हैं हम उनको इकट्ठा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी जो ये अगला हिस्सा है इसकी लेंथ को पूरा करेंगे पिछले हिस्से के बराबर। जो हमारा पिछला हिस्सा है बिल्कुल उसके बराबर इसकी लेंथ हम पूरी करेंगे। अगला हिस्सा जो हम बना रहे थे उसकी लेंथ हमने पूरी कर ली है। इसके गले के जो है शेप देने के लिए हम फंदे भी घटा रहे थे, वो भी हमने घटा लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो एक अगला हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। ये जो हमारा अगला हिस्सा है इससे हमने शुरू किया था यहाँ पे 47 फंदों के साथ। 47 फंदों में हमारे पास जो 37 फंदे थे, 37 स्टिचेस थे, वो तो मेन हिस्से के थे। 10 फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं जिसे हमने रिप पैटर्न में बुना है। ये जो हमारी ये लेंथ है, बॉर्डर की लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर के आसपास है। 2 सेंटीमीटर पे हमने एक यहाँ पे बटन होल बनाया था और उसके बाद हमने टोटल 5 बटन होल बनाए हैं हर 18वीं सिलाई पे। पहला बटन होल हमारा 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे है और उसके बाद हमने जो बटन होल बनाए हैं वो रो काउंटिंग से बनाए हैं। 4 सेंटीमीटर ये जो बॉर्डर है बनाने के बाद हमने बीच वाला हिस्सा प्लेन बनाया। साइड पे जो बटन पट्टी है उसे भी हमने साथ ही बनाया 9 नंबर की सिलाई पे।
बॉर्डर हमारा 11 नंबर की सिलाई पे बना था, लेकिन यहाँ पे हम बटन पट्टी को 7 बना रहे हैं तो उसको हमने 9 नंबर की सिलाई पे ही बनाया है। छोटा स्वेटर है इसलिए इसकी बटन पट्टी हमने 7 ही बनाई है। 21.5 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी करने के बाद हमने इसमें जो गले की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए। जब हमने फंदे घटाए तो हमने पहली 4 सीधी सिलाई में 8 फंदे घटाए। हमारी बटन पट्टी 10 फंदों की थी, लेकिन हमने ये जो गला बनाया है उसमें हमने अपनी बटन पट्टी के फंदे 6 किए। मतलब हर पहली सीधी सिलाई में, पहली 4 सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा मेन हिस्से से घटाया गले की शेप के लिए, और एक एक फंदा हमने बटन पट्टी से घटाया। तो टोटल हमने 2-2 फंदे घटाए। हमने ये जो टोटल पहली 4 सीधी सिलाई में 8 फंदे घटाए। उसके बाद अपनी लेंथ पूरी की और उसी लेंथ में हमने जो फंदे घटाए गले के हर चौथी सिलाई में घटाए। एक बार फंदा घटाया, उसके बाद 3 सिलाई बुनी, एक सीधी, एक उल्टी, और 2 उल्टी और 1 सीधी, और उसके बाद चौथी सिलाई में हमने फंदा जो है वो घटाया। मतलब कि एक बार 8 फंदे लगातार, मतलब 2-2 फंदे करके 4 सिलाई में 8 फंदे घटाने के बाद हमने जो फंदे घटाए हैं, एक सीधी सिलाई में फंदा घटाया और एक सीधी सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाया। तो ये आई हमारी शेप फंदे घटाने के बाद। अब इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो चुकी है, और इसे हम अगर मेजरिंग टेप से अगर इसको मेजर करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे पिछले हिस्से के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम इसको मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, इसे मैं पिछले हिस्से के साथ ही जो है मेजर करूंगी। तो ये है हमारा पिछला हिस्सा जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसके साथ हम इसको मेजर करेंगे। इसकी जो लेंथ है पिछला हिस्सा जो है उसके बराबर। तो ये हमारी जो लेंथ है वो पिछले हिस्से के बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे एक बार हम अपने जो फंदे हैं उनको भी काउंट करेंगे कि फंदे घटाने के बाद हमारे पास कितने फंदे बचे। हमारे पास ये जो फंदे हैं, यहाँ पे जब हमने शुरुआत की थी 47 फंदों के बाद, बॉर्डर पूरा बनाने के बाद हमने 7 नए फंदे और बनाए थे। मतलब कि मेन हिस्सा शुरू करने से पहले 7 फंदे हमने बढ़ाए थे। तो टोटल हमारे पास थे 54 फंदे, 54 स्टिचेस। अब यहाँ पे लास्ट में मैं ये देखूंगी कि हमने कितने फंदे घटाए और हमारे पास कितने फंदे बचे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने फंदों को काउंट करूंगी। पट्टी के साथ ही हमारे जो है 54 फंदे बनते हैं। तो यहाँ से 2-2 करके मैं यहाँ फंदे काउंट करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। 40 फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 54 फंदों में से हमने 14 फंदे घटाए। टोटल फंदे हमारे पास 54 थे, 54। अभी हमारे पास है 40 फंदे, तो हमने 14 फंदे जो हैं वो टोटल घटाए। स्टार्ट में हमने 8 फंदे घटाए थे, और उसके बाद हमने जो है धीरे हर चौथी सिलाई में जो है एक एक फंदा घटाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 फंदे हमने पहले घटाए, उसके बाद हमने 6 फंदे घटाए हर चौथी सिलाई में। तो टोटल हमने 14 फंदे घटाए। तो इस तरह से हमने हमारा जो है एक अगला हिस्सा पूरा किया। जिस तरह से हमने एक अगला हिस्सा बनाया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वैसे ही नीचे फंदे रखे, उसी के बराबर, इसी हिस्से के बराबर दूसरा हिस्से का बॉर्डर बनाया, बटन पट्टी, वैसे ही यहाँ जो फंदे घटाए हमने, तो सेम इसी तरह से हमने हमारा जो है दूसरा हिस्सा भी बनाया, जो मैं बना चुकी हूं। सिर्फ फर्क एक है कि इसकी जो बटन पट्टी है वो उससे दूसरी तरफ है। मतलब कि एक की बटन पट्टी ये है तो दूसरे की बटन पट्टी ये है। दोनों की बटन पट्टी अलग अलग दिशा में है और बाकी बिल्कुल सेम है। अगर इसको हम इसके ऊपर रख के इसकी जो लेंथ है उसको भी मेजर करते हैं तो वो बिल्कुल सेम है। हमारी जो ये बटन पट्टी है इसमें हमने बटन होल नहीं बनाए, क्योंकि बटन होल हमारे एक ही बटन पट्टी पे बनने थे। तो ये होगी हमारी दोनों अगले हिस्से बिल्कुल सेम।
कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बटन पट्टी का ही फर्क है कि दोनों की बटन पट्टी ऑपोजिट उसमें डायरेक्शन में है। तो ये है हमारे दोनों अगले हिस्से, यहां से शुरू होते हैं और ये जो हमारे यहां तक है इनकी टोटल लेंथ, और ये है इनके जो हमारा गले की शेप। अब हम जो ये दो हिस्से हैं इनको पिछले हिस्से के साथ जोड़ेंगे, और जो पिछले हिस्से का हमारा बटन पट्टी का हिस्सा है उसको बनाएंगे। यहाँ पे जब हमने इन हिस्सों को जोड़ना है तो हम बटन पट्टी जो है हमारी उसको नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जो मेन फंदे हैं इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं ये जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं इनको सेफ्टी पिन पे उतार लूंगी, ताकि ये इन फंदों को हम जो मेन हिस्से के फंदे हैं उनसे अलग कर दें। तो ये है मेरे पास ये सेफ्टी पिन, तो मैं दोनों तरफ के 6 फंदे जो हैं इन सेफ्टी पिन्स पे उतार दूंगी, और ये ऊन के साथ ही उतारूंगी। तो ये मैं पहले एक हिस्से के 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 फंदे मैंने सेफ्टी पिन पे उतार दिए हैं। इसी तरह से ये जो ये वाला हिस्सा है इसके भी हम 6 फंदे जो है सेफ्टी पिन पे उतारेंगे। तो पहले मैं जो ये फंदे हैं इनको दूसरी सिलाई पे जो है रख के, और उसके बाद जो है इन फंदों को सेफ्टी पिन पे उतार लूंगी। आप इनको लास्ट में भी उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इनको पहले ही सेफ्टी पिन पे उतार रही हूँ। तो ये 6 फंदे हैं जिनको मैं सेफ्टी पिन पे उतार रही हूँ। 2 3 4 5 और ये 6। तो मैंने जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको सेफ्टी पिन पे उतार लिया है। अब हम हमारी जो ये बटन पट्टी है, ये जो हमारे अगले दोनों हिस्से हैं इनको हम पिछले हिस्से के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। तो उससे पहले अपनी सिलाइयाँ जो हैं उनको हम उस पोजीशन में लेके जाएंगे, ताकि जो जिस तरफ से हमने इनको आपस में जोड़ना है, तो ये जो हमारे टिप पॉइंट है बुनने वाला जो हिस्सा है वो उस तरफ आए। तो सबसे पहले मैं अपनी जो सिलाइयाँ हैं उनको चेंज करती हूँ, ताकि एक एक करके मैं जो है इनको आपस में जोड़ दूं कंधों से, क्योंकि पहले हम इसके जो कंधे हैं कंधे वाला हिस्सा जोड़ेंगे दोनों तरफ का, और उसके बाद हम जो हमारी बटन पट्टी पिछले हिस्से की रह गई है उसको बनाएंगे। तो ये मैंने एक हिस्सा जो है उसको, और ये हम इस तरह से इसमें आपस में दोनों हिस्से जो हैं अगला और पिछला इनको जोड़ेंगे। तो ये हो गए हमारे ये फंदे एक तरफ करके। अब एक तरफ का हिस्सा जो है मैं वो जोड़ने लगी हूँ। तो इनको हम आपस में जोड़ते भी जाएंगे और साथ ही इन फंदों को बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे। तो ये 2-2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा एक सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से। तो ये हो गए 2 फंदे इकट्ठे हमने बुने हैं, 2 का 1 किया, और यहाँ पे फिर ये 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये पास किया। मतलब कि हमने जब कंधे जोड़ने हैं तो हमने फंदे जो हैं उनको आपस में जोड़ना भी है, और साथ ही साथ फंदों को जो हमारी बुनाई है उसको हमने बंद भी करना है। तो हमारे जो ये फंदे हैं, जितने भी फंदे हैं टोटल, जो लास्ट में हमारे पास बचे थे फंदे 40 में से 6 फंदे जो थे हमारे वो हमने निकाल दिए बटन पट्टी के। तो वापस हमारे पास जो फंदे बचते हैं वो बचते हैं 34 स्टिचेस। तो यहाँ पे हम 34 स्टिचेस को बंद भी कर रहे हैं आपस में, अगले और पिछले हिस्से को, और उनको बाइंड ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको जोड़ के बंद कर, दोनों तरफ के कंधे हमने आपस में जोड़ लिए हैं अगले हिस्से पिछले हिस्सों के साथ। तो ये हो गई हमारी
अगले और पिछले हिस्से आपस में जुड़े हुए। अभी हम देखते हैं कौन सी बटन पट्टी के साथ हमारे जो है वूल अटैच है। तो ये वाली बटन पट्टी है जिसके साथ हमारी वूल जो है ये अटैच है। तो इसे हम अपनी सिलाई में डाल लेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको मैं सिलाई में डाल रही हूँ। 6 फंदे हैं तो 6 के 6 फंदे हम अपनी सिलाई में डाल लेंगे। ये 2, ये है, ये 2 फंदे, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा और ये 6ठा फंदा। तो 6 के 6 फंदे हमने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। और ये जो पिछले हिस्से के फंदे हैं इन फंदों को मैं स्टिच होल्डर पे उतारूंगी। ये जितने भी फंदे हैं हमारे पास, तो ये है स्टिच होल्डर। मैं इन फंदों को स्टिच होल्डर पे उतार लूंगी जितने भी फंदे हैं। ये एक बार काउंट कर लेते हैं साथ साथ अपने फंदे कितने हैं। ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो ये 19 फंदे हैं जो हमने हमारे पिछले हिस्से के हैं हमारे पास। एक बार मैं दोबारा काउंट कर लेती हूँ क्योंकि ये 19 नहीं, 2, 4, 6, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ही है। तो यहाँ से एक फंदा लेंगे। तो अब मैं यहाँ से जो बटन पट्टी है उसको बनाना शुरू करूँगी। तो ये जो है यहाँ से हम अपनी बटन पट्टी बनाना इसमें शुरू करते हैं। तो ये बटन पट्टी हम बनाएंगे भी और साथ साथ इसको जोड़ते भी जाएंगे। ऑलरेडी मैं जो बड़े स्वेटर होते हैं, बड़े कार्डिगन होते हैं, उनकी बटन पट्टी साथ ही बनाती हूँ, मतलब बनाते हुए जोड़ती जाती हूँ। तो यहाँ पे जो गले की बटन पट्टी होगी उसे हमने इसी तरह से जोड़ते जाना है। 6 फंदों के साथ ही हम बनाएंगे अपनी जो गले की बटन पट्टी है पिछले हिस्से की, और इसको हमने साथ साथ जोड़ते भी जाना है। इसकी जो पूरी डिटेल है अगर आप देखना चाहो तो उसका मैं एक बार जो है लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। अब यहाँ से हम ये एक फंदा निकालेंगे और ये जो फंदा है हमारा, इससे हमने हमारा जो लास्ट वाला फंदा है उसके साथ जोड़ के 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो ये यहाँ से अब हम अपनी जो बटन पट्टी है उसको जो गले का पिछला हिस्सा है उसके साथ जोड़ते जाएंगे, बनाते भी जाएंगे और इसको साथ में जोड़ते भी जाएंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा वूल है उसे हम बाद में अंदर टक कर देंगे। उल्टी सिलाई जो होगी हमारी बटन पट्टी की उसमें हमने फंदा कोई नहीं जोड़ना है साथ में। तो अगर सीधी सिलाई जो होगी हमारी, सीधी सिलाई में हमने हर सीधी सिलाई में हम एक फंदा जो है पिछले हिस्से का साथ में लेके उसको जोड़ते जाएंगे। इसी के साथ हमारी जो बटन पट्टी भी बनती जाएगी और साथ में अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फंदा है यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं ये जो हमारा ये फंदा है इसको यहाँ से इसको जोड़ूंगी। तो ये फंदा मैं यहीं पे ले रखती हूँ, इसको यहाँ रख के, और ये जो गैप है हमारा गैप से इस तरह से, और ये जो हमारा फंदा है इसको इसके ऊपर। फंदे 6 ही रखेंगे हम। आप चाहो तो बाद में इसको सुई के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये सारी सिलाई हमारी प्लेन उल्टी, तो उल्टी तरफ से हमने कोई भी फंदा साथ में नहीं जोड़ना। हम फंदे सीधी तरफ से जब भी बुनेंगे तो पिछले हिस्से का एक फंदा साथ लेके उसको
जोड़ते जाएंगे। अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी के 4 फंदे वैसे ही बुने जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। और इस फंदे के साथ हम ये जो हमारी पिछले हिस्से के फंदे हैं इसमें से एक फंदा लेके और ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। तो इन 2 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है। तो ये इस तरह से हमारा जो पिछले हिस्सा है पट्टी, ये जो गले का हिस्सा है उसमें पिछला हिस्सा की पट्टी भी बनती जाएगी और साथ में जुड़ती भी जाएगी। नहीं तो हमें अलग से पट्टी बना के उसके बाद सिलनी पड़ती है। यहाँ पे हम पट्टी बना भी रहे हैं और उसको साथ में पिछले हिस्से के जोड़ भी रहे हैं। मैं जब भी किसी बड़े कार्डिगन की पट्टी बनाती हूँ तो उसको मैं साथ ही साथ जोड़ती हूँ, जिससे कि उसकी लंबाई जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती। तो जो है ये जो हमारा चेन का एक फंदा होता साइड पे, उसके साथ हम इसे जोड़ते हुए जो है, अब इस फंदे को यहीं से मैं ले लूँगी। ये जो फंदा, ये लास्ट वाला फंदा इसके साथ मिला के यहाँ पे हम 2 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं। और ये हमारा जो है पिछले हिस्से का गले का जो फंदा है हमने उसको साथ में जोड़ लिया। और उल्टी तरफ से हम जो है कोई फंदा नहीं जोड़ रहे, उल्टी तरफ से हम जो सारे फंदे हैं वैसे ही बना रहे हैं बिना कोई फंदा जोड़े, जिस तरह से हम उसको रिप पैटर्न में बुन रहे हैं। पिछले जितने भी फंदे हैं वो सारे हमने इसी तरह से पट्टी के साथ जोड़ने हैं। पट्टी को भी बुनते जाना है और साथ में जो है फंदों को ये जो पट्टी है उसको बुनते भी जाना है और पिछले हिस्से के साथ जोड़ते भी जाना है। इसीलिए पिछले हिस्से के जो फंदे हैं उनको हमने बंद नहीं किया था, बाइंड ऑफ नहीं किया था। उन फंदों को हमने जो है ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि फिर इसके साथ हम अपनी पट्टी जो है उसको जोड़ सकें। तो यहाँ पे अब आ गया ये लास्ट वाला फंदा यहाँ पे, और ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने ये जो गले का पिछला हिस्सा है पट्टी का वो पूरा बनाना है। अगर हम आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमारी जो पट्टी है वो जुड़नी यहाँ से शुरू हो चुकी है। हम ये पट्टी बना भी रहे हैं और पिछले हिस्से के साथ इसको जोड़ भी रहे हैं। तो इसी तरह से अब मैं ये जो पट्टी है उसको पूरा करूंगी पिछले हिस्से के साथ। तो ये हमने इतनी पट्टी गले की बना ली है और ये हमारे जो गले के पिछले फंदे हैं 5 फंदे बचे हैं। यहाँ तक पट्टी हमने बना ली है और ये 5 फंदों तक हमने छोड़ दिया, क्योंकि जो हम पट्टी जोड़ेंगे उसको हमने पीछे की तरफ जोड़ना है ताकि वो उसका जो जोड़ है वो आगे नजर ना आए। जहां से उसका जॉइंट होगा वो आगे हमें नजर ना आए। तो अब हम ये जो दूसरा हिस्सा है इससे ये जो दूसरी हमारी बटन पट्टी है जो उसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे फंदे हैं इन फंदों को मैं अपनी सिलाई पे निकाल लेती हूँ, 6 के 6 फंदों को। तो ये मैं इन फंदों को अपनी सिलाई पे उतार रही हूँ। 3, यह 4, ये 5वां है, 5 और ये आ गया हमारा 6ठा फंदा। तो ये 6 के 6 फंदे मैंने अपनी दूसरी सिलाई पे उतार लिए हैं। अब यहाँ से हम पहले तो इसकी पोजीशन चेंज करें, क्योंकि ये फिर हमें इस तरफ जब हम इनको दूसरी तरफ ले जाके बुनना होगा तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये फंदे जो है मैं अपने सेफ्टी पिन पे ही उतार लेती हूँ, क्योंकि 5 फंदे हैं तो इनको मैं ये सेफ्टी पिन पे ले लेती हूँ। तो यहाँ ये 5 फंदे मैं अपने सेफ्टी पिन पे उतार रही हूँ। आप चाहो तो 6 फंदों के साथ भी कर सकते हो, 6 फंदों तक भी ले सकते हो, लेकिन ये 5 फंदे काफ़ी हैं। यहाँ तक जो पट्टी है हमारी वो पीछे छुप जाएगी। तो ये हो गए हमारे
5 फंदे। और यहाँ से अब हमने ये जो पट्टी का ये वाला हिस्सा है इसको इन फंदों के साथ जोड़ते हुए बुनते हुए यहाँ तक आना है। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको बनाना शुरू करूँगी। तो ये जो हमारा जोड़ है, जोड़ तक हमारी ये पट्टी है। ये फंदे जो हैं इन फंदों को हम जोड़ते हुए अब इस तरफ से अपनी पट्टी बनाएंगे। ये जो मैंने ऊन ली है, ये जो मेरी वूल है वो पट्टी की वूल नहीं है। ये जो हमने कंधे का हिस्सा जोड़ा था ये उसकी वूल है। तो इसी को मैं अब यहाँ पे साथ में ज्वाइन करूँगी। तो ये पहला फंदा यहाँ हम लेंगे इसके साथ। तो स्टार्टिंग में ही हम 2 फंदे जो हैं उनको इकट्ठा बुनेंगे। तो ये है हमारी वूल। तो इसको मैं इस तरफ लूँगी। ये एक फंदा उल्टा बुना, पहला फंदा बिना बुने उतारा, इसको उल्टा बुना और ये मैं इसके ऊपर से पास कर दूंगी। तो एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब फिर यहाँ से बाकी की पट्टी बुनेंगे। कई बार कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेनी चाहिए कि अगर हमें इस तरह से इसको, ये जो हमने वूल लगाई है इसके साथ, अगर ये वूल लगा के हमें ये ठीक लगता है तो हम इस वूल को इसी तरह से, ये जो हमारी वूल जुड़ी हुई है ऑलरेडी, इसी वूल को हम साथ में लगा के जो है अपना ये वाला हिस्सा शुरू कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो एक्स्ट्रा वूल इसके साथ अटैच करें। तो इसी वूल के साथ मैं जो है अपनी अगली जो बटन पट्टी है उसको लूँगी। पहला फंदा मैंने इस तरह से लिया है। अब यहाँ पे हम अपने फंदे जो हैं यहाँ से लूँगी मैं दूसरा फंदा और 2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी। तो ये लिया मैंने एक फंदा इस स्लाइस से और दूसरा फंदा यहाँ से, ये जो मेरे ये है सेफ्टी पिन में है। तो अब मैं इन 2 फंदों को, लास्ट वालों को इकट्ठा बुनूंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। तो इसीलिए मैं यही चीज़ बोल रही थी कि यहाँ पे हमने पहला फंदा जो उसको हमने सीधी तरफ से आ रहा था, तो क्योंकि हमें ऊन भी साथ में अटैच करनी थी तो उसको हमने ऊपर से पास कर लिया। अब बाकी के फंदे जो होंगे हम उनको लास्ट जो उल्टी तरफ से, क्योंकि ये जो हमारी पट्टी है ये उल्टी तरफ से ही ये फंदे 2 इकट्ठे बुने जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव जो है इनका हम कर सकते हैं। इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं होती। कई बार ये होता कि बुनाई करते हुए हमें ये लगता है कि शायद ये चीज़ जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगी, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत जो है अपने हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। तो ये अब मैं पट्टी जो है ये सारे फंदे इसी तरह से एक एक करके इनको इकट्ठा जो है वो 2-2 फंदे जो है पट्टी के साथ इनको जोड़ती जाऊंगी और साथ में अपनी बटन पट्टी जो है उसको पूरा भी करती जाऊंगी। अब मैं इसी सिलाई को नहीं, दूसरी सिलाई ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो एक एक करके जो है पूरी मेरी पट्टी बस अब ऑलमोस्ट बन ही गई, क्योंकि 2 ही फंदे बचे हैं। तो इन 2 फंदों को भी हम एक एक करके जो है अपनी पट्टी के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी जो दोनों साइडें हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो जोड़ है वो पीछे की तरफ रहे, वो आगे नज़र ना आए। तो ये हमारा हो गया लास्ट फंदा जो हम अभी इसके साथ जोड़ेंगे। ये है हमारा लास्ट फंदा। तो ये हमने एक एक करके सारे फंदे जो हैं वो
पट्टी के साथ जोड़ भी लिए हैं और पट्टी को पूरा भी बना लिया है। अब ये मैं दोनों ही के साथ जोड़ भी लिए हैं और पट्टी को पूरा भी बना लिया है। अब ये मैं दोनों ही जो हैं, तो ये आ गया हमारा पट्टी का ये वाला हिस्सा। यहाँ अब हम अपनी पट्टी को जोड़ेंगे। ये छोटा स्वेटर है तो इसमें अब मैं जो पट्टी है उसको सिलाइयों के साथ ही जोड़ दूंगी। तो अभी देखते हैं कि हमारी जो इसको ये इस तरह से दोनों एक ही तरफ है, तो यहाँ पे हम इस तरह से ये पट्टी आएगी। तो मैं एक सिलाई, दोनों में से किसी एक की एक सिलाई जो है हम बुन लेंगे। तो अभी मैं ये जो हमारा हाँ, इसकी मैं एक सिलाई बुनूंगी ताकि हम जो है दोनों की एक ही तरफ हम आ जाएं, हमारी जो है सिलाइयाँ एक ही तरफ हों। तो ये मैं लास्ट इसकी सिलाई ये बना रही हूँ और अब हम यहाँ से, ये हो गया हमारा पट्टी का ये वाला हिस्सा। तो यहाँ अब हम इसको इस तरफ हम आगे इसके उल्टी तरफ, क्योंकि हमें इसको जो जोड़ना है वो उल्टी तरफ से ही जोड़ना है। तो अब मैं ये पट्टी दोनों तरफ से, यहाँ से मैं इसको सिलाई के साथ जोड़ भी दूंगी, जिस तरह से हमने अपने कंधे जोड़े भी थे और उनको आपस में बाइंड ऑफ भी कर दिया था। तो ये मैं अपनी पट्टी को जोड़ूंगी। तो यहाँ पे ये मैं एक वूल ब्लैक है, इसको ब्लैक वाला जो है हिस्सा है इसका, इससे इसको जोड़ूंगी और साथ ही मैं ये जो दूसरी वूल है इसको भी साथ ही लेते हुए चलूंगी, ताकि हम नहीं इसको यहीं रहने देते हैं। तो ये हम इसको जोड़ेंगे भी और साथ में फंदों को बाइंड ऑफ भी करेंगे। तो ये मैंने एक एक करके इन फंदों को जोड़ना और बाइंड ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो ये होगी हमारी गले की पट्टी जिसको हमने बनाया और साथ ही जोड़ा भी। जो स्टार्टिंग से तो साथ ही थी पट्टी, हमने साथ ही बुनी थी, लेकिन गले की पट्टी जो हमने वो अलग से बनाई है। तो ये हो गया हमारा पट्टी का हिस्सा। अब यहाँ से हम अपनी जो वूल है उसको यहाँ से तोड़ देंगे, अलग कर देंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा ही वूल रखेंगे ताकि हमें अंदर टक करने में इजी रहे। तो ये हमने पट्टी को यहाँ पे जोड़ दिया है। ये होगी हमारी पट्टी। अब कहीं पे भी अगर आपको ये जो हमने पट्टी बनाई है, जहाँ जहाँ से हमने पट्टी जोड़ी है, अगर कहीं से आपको लगे कि जैसे यहाँ पे ये जो एक छोटा सा हमें यहाँ हमें अभी इसको जोड़ना था, तो वूल से ही इसको अभी जब हम इसको वूल को अंदर टक करेंगे तो ये जो हमारा इस तरह कहीं पे भी गैप हो तो वूल के साथ ही हम उसको भी हल्का सा सिल देंगे, क्योंकि कई बार बुनते हुए थोड़ा बहुत ये रह जाता है तो फिर समझ नहीं आता कि अब हम इसको करें तो कैसे करें। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब हम अपनी वूल को अंदर टक करेंगे तो उसी के साथ हम ये छोटे छोटे से जो कई बार गैप रह जाते हैं उनको भी हम अपनी सुई के साथ इस तरह से, क्योंकि ये बहुत आम सी बात है ऐसे होना, और कई बार समझ नहीं आता कि अब हम इसका करें क्या। और अगर इसको नहीं इस तरह से सिलते तो ये हमें बाद में इस तरह से दिखता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी आपको कोई भी इस तरह का गैप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने साथ साथ, जैसे कि एक बार मैंने यहाँ पे जब हम ये वाला हिस्सा बना रहे थे तो हमने इसके अंदर से ही एक फंदा जो है वो लिया था, इसके अंदर से फंदा बुनते हुए हमने पट्टी को अटैच किया था, कोई फंदा ना लेते हो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो करने से यहाँ पे कोई भी हमें
इस तरह का कोई गैप या कोई भी जो होल है किसी तरह का वो नज़र नहीं आएगा। तो सुई के साथ हम अपनी वूल को भी अंदर टक करेंगे और साथ में ये जो हमारा इस तरह से कहीं पे किसी भी तरह का कोई होल हो या वो हो तो उसको हम जो है आसानी से इस तरह से जो सुई के साथ सिल देते हैं। ये दूसरी बटन पट्टी की वूल है जिसको मैंने अभी काटा है, तो इसको बाद में हम अंदर ही अटैच कर देंगे इसके साथ ही। तो ये होगी हमारी बटन पट्टी कंप्लीट। और बाकी की जहाँ पे भी एक्स्ट्रा वूल है उसको हम बाद में धीरे धीरे करके जब मैं इसको सिलूंगी तभी इसको हम साथ में अटैच कर देंगे। तो ये हो, अभी मैं इसको जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है इसको यहाँ से काट लेंगे। तो ये हमने बटन पट्टी जो है वो पूरी तरह से गले का हिस्सा जो है उसको हमने यहाँ पे बना दिया है। अब बाकी जब हम इसको सिलेंगे तब ये बिल्कुल जो है ठीक होगा। अब यहाँ पे देखने में ये भी लग रहा होगा कि ये जो कंधे का हिस्सा है ये बड़ा लग रहा है, लेकिन हमने बाजू की शेप जो बाजू की तरफ से जहाँ से हमने बाजू अटैच करनी है कंधे के फंदे हमने नहीं घटाए, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल से बड़ी है। तो ये होगी हमारी अगला और पिछले हिस्से की बुनाई। अब हम शुरू करेंगे अपनी बाजू के हिस्से। कार्डिगन का अगला और पिछला हिस्सा हम बना चुके हैं। अब हम अपनी जो है बाजू बनानी शुरू करते हैं। ये जो बाजू है, बाजू का ये मैंने बॉर्डर बना रखा है। बॉर्डर के लिए 43 फंदे लिए हैं, 43 स्टिचेस। 43 फंदों के साथ हमने एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न बनाया है, जिस तरह से हमने हमारे जो अगले और पिछले हिस्से के बॉर्डर बनाए थे। इसकी लेंथ भी बिल्कुल सेम है अगले और पिछले हिस्से के जितनी। यहाँ पे एक बार हम मेजरिंग टेप से अपना जो बॉर्डर है उसकी लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे। तो ये हमारी लेंथ है 4 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ पे एक तो अपनी सिलाई चेंज करेंगे और अपनी जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। बाजू है तो यहाँ पे दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे। इस बाजू में, ये छोटे बच्चे की बाजू है तो इस बाजू में हर छठी सिलाई में हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने शुरू करने से पहले हम अपनी जो है सिलाई चेंज करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो 11 नंबर की सिलाई पे बनाया है। हमारे जितने भी इसमें बॉर्डर बने हैं सारे हमने 11 नंबर की सिलाई पे बनाए हैं, लेकिन जो बटन पट्टी थी वो हमने साथ ही बनाई तो वो 9 नंबर की सिलाई पे बनाई थी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी सिलाई चेंज करूंगी। 43 फंदे हैं, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई फंदा घटाना नहीं है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना और ना ही कोई फंदा घटाना है, बस सिर्फ अपनी सिलाई चेंज करनी है। पूरा हमारा जो कार्डिगन है उसे हम प्लेन बुन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वूल है उसी का सेल्फ पैटर्न है। तो यहाँ पे सीधी तरफ से सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसमें अभी हमने फंदे बढ़ाने शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ सिलाई चेंज करके हमने अपनी बाजू का ऊपर वाला हिस्सा जो प्लेन है, बॉर्डर के ऊपर वाला हिस्सा, उसको बनाना शुरू किया है। ये जो हमारी बाजू है इसकी टोटल हमें लेंथ चाहिए 22 से 22.5 के बीच में। तो यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर की तो हमारी लेंथ हो चुकी है, जो कि हमारे बॉर्डर की है। इसके ऊपर हम 18 साढ़े 18 के आसपास जो है प्लेन हिस्सा जो है वो बनाएंगे, और इसी में हमने हमारे जो है फंदे भी बढ़ाने हैं। इस बाजू में टोटल हम 20 फंदे बढ़ाएंगे, 10-10 फंदे दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई चेंज कर ली है, एक सिलाई सीधी बुनी है जिसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया हमने। अब हम उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं टोटल 20 फंदे बढ़ाएंगे, 10 फंदे एक तरफ और 10 फंदे दूसरी तरफ। हमने जो फंदे बढ़ाने हैं हर छठी सिलाई में बढ़ाने हैं। यहाँ पे अभी तो ये 2 सिलाई मैंने बनाई है, एक बना चुकी हूँ, दूसरी बना रही हूँ, एक सीधी और एक उल्टी। इसके बाद हम अपने फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे।
मतलब कि हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाना है और उसी में हमने हमारी जो लेंथ है 22 से 22.5 सेंटीमीटर की उसको पूरा करना है। और फंदे हमने 20 ही बढ़ाने हैं, 10-10 फंदे दोनों तरफ। जब हमारे फंदे बढ़ जाएंगे सारे, उसके बाद हमने जो बाकी की लेंथ है, अगर तो 20 फंदों में हमारी लेंथ पूरी हो जाती है तो ठीक है, अगर हमारी लेंथ 20 फंदों में पूरी नहीं होती तो हम उसके बाद फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस अपनी लेंथ जो है अपनी बाजू की उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाई बुन ली हैं। अब हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद इस फंदे के साथ हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। एंड तक बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। जहां तक हमारे 2 फंदे बचेंगे वहां तक हमने बिल्कुल प्लेन बुनना है। तो ये हम बुनते बुनते लास्ट तक आ गए हैं। तो ये बचे हमारे पास 2 फंदे। ये है एच स्टिच के साथ हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो इसके साथ हमने इस तरह से फंदा बढ़ाना है। तो एक एक फंदा दोनों तरफ हमने बढ़ा लिया है। अब यहां से हम उल्टी सिलाई से 5 सिलाई जो है वो काउंट करेंगे। छठी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो यहां से हम सिलाइयों की काउंटिंग शुरू करेंगे। ये है हमारी पहली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है प्लेन। अब आगे सीधी सिलाई पे, जो कि दूसरी सिलाई है हमारी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हम प्लेन सीधी बुनेंगे। मतलब कि एक सिलाई हमने उल्टी बुनी, अब ये दूसरी सिलाई हम सीधी बुन रहे हैं। पूरी सिलाई सीधी बुनी जाएगी। अब आगे उल्टी सिलाई पे, जो कि तीसरी सिलाई है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हम प्लेन उल्टी बुनेंगे। ये हमारी जो काउंटिंग हम सिलाइयों की कर रहे हैं वो तीसरी सिलाई है। अब आगे चौथी सिलाई पे, जो कि सीधी तरफ से है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई सीधी बुनी। ये हमारी जो हम सिलाइयां काउंट कर रहे हैं ये चौथी सिलाई है। इससे पहले हम 2 सिलाई उल्टी डाल चुके हैं और 1 सिलाई सीधी। तो ये चौथी सिलाई हमारी जो है वो हम सीधी बुन रहे हैं। अब आगे उल्टी सिलाई पे, जो कि 5वीं सिलाई है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो ये हमने 3 सिलाई उल्टी बुनी और 2 सिलाई सीधी, और ये 5 सिलाई बुनने की हमारी जो काउंटिंग है वो पूरी हुई। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये हमने 5वीं सिलाई जो कि उल्टी सिलाई है वो पूरी कर ली है। तो ये हमने एक बार फंदे बढ़ाए दोनों तरफ, स्टार्टिंग में और एंड में, और उसके बाद हमने जो है 5 सिलाई डाली। 2 सिलाई सीधी तरफ से, 3 सिलाई उल्टी तरफ से, तो 5 सिलाई होगी। तो अब छठी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये मैं दूसरी बार फंदा बढ़ा रही हूं दोनों तरफ। फंदे जो हैं दोनों तरफ इक्वली ही बढ़ेंगे। जब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है तभी हमने इस तरफ भी फंदा बढ़ाना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद एच स्टिच के साथ वाले फंदे से हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये मैंने दूसरी बार जो है सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाया है। अभी हमने स्टार्टिंग में फंदा बढ़ाया है, अब हम लास्ट वाले एच स्टिच से पहले दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हमने टोटल 20 फंदे बढ़ाने हैं। 10 फंदे एक तरफ, 10 फंदे दूसरी तरफ, और इसी के साथ ही हमने जो अपनी लेंथ है हमारी बाजू की उसको 22 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच में पूरा करना है। फंदे जो हैं 20 ही बढ़ेंगे, 10 फंदे एक तरफ, 10 फंदे एक तरफ। उसके बाद हमने फंदा नहीं बढ़ाना और अपनी जो हमारी लेंथ है उसको पूरा करना है। जो हमारा फंदे बढ़ाने का काउंटिंग है, फंदे बढ़ाने की काउंटिंग है वो 20 ही रहेगी, 10-10 फंदे दोनों तरफ। लेकिन हमारी जो लेंथ होगी वो 22.5 सेंटीमीटर, 22 से 22.5 सेंटीमीटर। अगर इतने में जितने हमने फंदे बढ़ाने हैं, अगर उसमें हमारी लेंथ पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम फंदा कोई नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हमारे जो बाजू है उसकी लेंथ बढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरी तरफ का दूसरा फंदा। तो अभी हमने दोनों तरफ 2-2 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो टोटल हमें 10-10 फंदे बढ़ाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8-8 फंदे हमने दोनों तरफ और बढ़ाने हैं। तो
8 फंदे भी बढ़ाने हैं। इसके साथ हमने यहाँ से अपनी जो है लेंथ है बाजू की उसको मेजर करना है। यहाँ से लेंथ मेजर करते हुए 22 से 22.5 सेंटीमीटर की लेंथ हमने पूरी करनी है। तो मैं 4 फंदे बढ़ा चुकी हूँ, 16 फंदे मुझे और बढ़ाने हैं 20 फंदे पूरे करने के लिए। तो अभी 16 फंदे और बढ़ाऊंगी और इसी के साथ अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को पूरा करूंगी। अपनी बाजू के हमने फंदे भी बढ़ा लिए हैं और अपनी लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। हमने अपनी बाजू में जो है टोटल 20 फंदे बढ़ाने थे, 10 फंदे इस तरफ और 10 फंदे इस तरफ, और लेंथ हमें चाहिए थी 22 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो लेंथ है उसे मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी। यहाँ से देखते हैं हम अपनी बाजू की लेंथ। तो ये जो है हमारी 22 सेंटीमीटर, ये जो है 22.5 सेंटीमीटर है। अब इसके फंदे भी काउंट कर लेते हैं जो हमने बढ़ाए हैं। अगर यहाँ से हम देखेंगे, इस तरफ से यहाँ जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वहां से काउंट करेंगे तो ये है हमारा पहला फंदा, 1 2 3 4 5 6 और ये है हमारा 7वां फंदा, 7 8 9 और ये 10। तो टोटल 10-10 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ाए। अब एक बार यहां से भी हम अपने फंदे जो है उनको काउंट कर लेते हैं। हमने अपनी बाजू शुरू की थी 43 फंदों के साथ, 43 स्टिचेस के साथ, 20 फंदे हमने बढ़ाए। तो यहां से एक बार मैं अपने फंदे दोबारा काउंट करूंगी। सबसे पहले हम 43 फंदे काउंट करेंगे, 43 स्टिचेस, उसके बाद 20 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं। तो 2-2 करके हम अपने फंदों को काउंट करेंगे। यहां से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और 1 43। तो ये तो फंदे वो हैं जो हमने बॉर्डर शुरू करते टाइम जो है वो डाले थे। अब यहाँ पे हम 20 फंदे वो काउंट करेंगे जो हमने बढ़ाए हैं बाजू के, 10-10 फंदे दोनों तरफ। तो इनको भी मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये हमने हमारे जो फंदे हैं वो टोटल काउंट कर लिए हैं। ये टोटल होते हैं 63 फंदे, 63 स्टिचेस। अब हमने अपने जो फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे नहीं घटाने बाजू की जो ऊपर शेप देने के लिए। सीधा हम अब बाइंड ऑफ ही करेंगे फंदों को। फंदों को बाइंड ऑफ करने से पहले हम एक मार्किंग करेंगे सेंटर की। हमारी जो बाजू है इसके जो फंदे हैं उसमें जो सेंटर वाला फंदा है उसकी हम मार्किंग करेंगे। टोटल हैं 63 फंदे इसमें, तो 43 और 20 63 फंदे हैं टोटल। तो 63 फंदों में से 31 और 31 फंदे जो होंगे हमारे दोनों तरफ होंगे, बीच हम एक फंदे को जो है मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं 31 फंदे पहले काउंट करूंगी, 31 स्टिचेस 2-2 करके। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 31। तो ये जो बीच वाला ये फंदा है इसको हमने यहाँ पे मार्क करना है मार्कर के साथ। ये मेरे पास मार्कर है तो इस फंदे को हम यहाँ मार्कर के साथ मार्क कर देंगे। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। अब इस तरफ के फंदे काउंट कर लेते हैं, 31 फंदे। तो मार्कर के बाद हम 2-2 करके इस तरफ के फंदे काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 1 31। तो 31 फंदे दोनों तरफ हैं और बीच में हमने ये एक फंदा जो है इसको मार्क किया है। अब हम अपनी जो बुनाई है बाजू की उसको बंद कर देंगे। सारे फंदे एक एक करके बाइंड ऑफ कर देंगे। मार्किंग को नहीं निकालेंगे, मार्किंग हमारी ऐसे ही रहेगी। तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूंगी। जिसको मार्क किया है जिस फंदे को उसको भी हमने बाइंड ऑफ करना है, लेकिन हमें बाजू का जो सेंटर पॉइंट चाहिए, क्योंकि जब हमने बाजू को सिलना है
तो हमें सेंटर को जो है मैच करके अपने आगे और पिछले हिस्से जो हैं कंधे के, कंधे से उनको मैच करना है सेंटर को बाजू के, इसलिए मैंने बाजू में मार्किंग की है। अब अभी हम जब इसको सिलेंगे तब जो है आपको पता चलेगा कि हमने ये मार्किंग क्यों की है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं इनको बाइंड ऑफ कर दूंगी, और इसी के साथ हमने अपनी जो है बाजू पूरी जो है वो करनी है। जिस तरह से हमने एक बाजू बनाई है उसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी बनानी है, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और बिल्कुल सेम इसी तरह से 43 फंदों के साथ उसको शुरू किया बाजू को। लेंथ इसकी 22 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच में होगी। और जो हमारे फंदे हमने बढ़ाए हैं, टोटल 20 फंदे बढ़ाए हैं, 10-10 फंदे दोनों तरफ। और जो फंदे बढ़ाए हैं, पहला फंदा हमने 2 सिलाई के बाद बढ़ाया है, उसके बाद हर छठी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए हैं। एक बार जब हमने छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने शुरू किए तो एंड तक हमने जो है फंदे छठी सिलाई में ही बढ़ाए हैं। और जैसे ही हमारे फंदे 20 फंदे हमने बढ़ा लिए, 10-10 फंदे दोनों तरफ, वैसे ही हमने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए। बाकी की लेंथ हमने जो पूरी की उसमें हमने फंदा कोई भी नहीं बढ़ाया। तो टोटल 40 फंदे हमें चाहिए थे जो हमने बढ़ाए, और 40 में ही हमारी जो लेंथ थी वो पूरी हो गई। तो ये है हमारा वो फंदा सेंटर पॉइंट वाला, ये है हमारा सेंटर वाला फंदा जहां से हमने अपनी बाजू के जो ऊपर वाले फंदे हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये हम अपनी बाजू को बाइंड ऑफ कर रहे हैं, सारे के सारे फंदे। तो ये हमने एक एक करके बाजू के जितने भी हमारे फंदे थे उनको बाइंड ऑफ कर लिया है। ये जो बाजू है छोटे बच्चे की बाजू है, तो इसमें हमने हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया। और अगला और पिछला हिस्सा उसमें हमने कंधे की शेप देने के लिए कोई फंदा नहीं घटाया, तो यहाँ पे हमने बाजू में भी कोई फंदा नहीं घटाया। तो ये होगी हमारी बाजू कंप्लीट। जिस तरह से हमने ये एक बाजू बनाई है वैसे ही हमने दूसरी बाजू भी बनाई है। और इसमें हमने यहाँ पे ज़्यादा वूल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये वूल हमारी सिलने के काम नहीं आएगी। तो ये है हमारी एक बाजू, और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी दूसरी बाजू भी बनाई है, और वैसे ही यहाँ इसमें मार्किंग रखी है। अब हम अपने स्वेटर को पूरा सिलेंगे, और अगला और पिछला हिस्सा जो है हम बना चुके हैं, बाजू हमारी बनके तैयार है। तो अभी हम अपने स्वेटर को सिलना शुरू करते हैं। तो अभी हम अपना जो कार्डिगन है उसको सिलना शुरू करते हैं। ये जो हमारे कार्डिगन का कंधे का हिस्सा है, ये वाला जहाँ पे हमने अगला और पिछला हिस्सा दोनों अटैच किए थे, ये है हमारा कंधे का हिस्सा। तो हमने यहाँ से अपनी बाजू सिलनी शुरू करनी है। तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। ये है हमारा सेंटर पॉइंट। ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जहाँ से हमने इसको जोड़ा था आपस में, अगले और पिछले हिस्से को जोड़ा था, यहाँ से हम अपनी बाजू की सिलाई करनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपनी जो वूल है, वूल को हमने इस तरह से लेना है जिससे कि हमें ये वाला हिस्सा भी सिलना है और हमारी जो बाजू है उसका हिस्सा भी सिलना है। मतलब कि दोनों को जितनी वूल चाहिए सिलने के लिए उतनी वूल हमने इकट्ठी ही लेनी है। तो यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ, ये जो मेरा ये है, जितनी इसको चाहिए ये इससे डबल से थोड़ी ज़्यादा, तो इतनी वूल जो है मैं ले रही हूँ ये दोनों हिस्से सिलने के लिए। तो यहाँ पे ये वूल या हमें इतनी वूल ले लेती हूँ। अब ये जो वूल है इसको हम यहाँ, ये टोटल इतनी वूल है जो मैंने ली है सिलने के लिए। अब इसे मैं अपनी सुई में डाल के इस तरह से, तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल बराबर कर लूँगी, यहाँ से बिल्कुल बराबर। तो ये हमारी जो वूल है इतनी है।
अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले जो ये हमारी मार्किंग है, ये मार्किंग है, सेंटर पॉइंट है हमारी बाजू का, तो ये मैं यहाँ पर अपनी सुई जो है वो डाल रही हूँ और ये मार्किंग निकाल रही हूँ। ये और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, हम सीधी तरफ से सिल रहे हैं, और इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है, जो हमारा जहाँ पे हमने ये दोनों हिस्से जोड़े हैं, अगला और पिछला, यहाँ पे हम ये एक हिस्सा मैं यहाँ निकाल रही हूँ। इसको मैं अभी ये सुई भी निकाल रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये फिर इसको मैं ज़रा इक्वल कर लूँ ताकि दोनों तरफ वूल जो है हमारी बराबर आए। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं दोनों को बराबर ही वूल। तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये हमने यहाँ पे एक नॉट लगा दी। एक सेंटर हमारी बाजू का है, दूसरा सेंटर हमारे अगले और पिछला हिस्सा जहाँ से हमने उसको आपस में जोड़ा है वो वाला है। तो ये हमने दो हिस्से जो हैं अपनी वूल, दोनों हिस्से, दोनों के सेंटर जो है वो जोड़ दिए हैं। जिस तरह से हम इस हिस्से को सिलेंगे उसी तरह से हमने दूसरे हिस्से को भी सिलना है। अब हम अपनी जो है सिलाई शुरू करते हैं। तो ये मैं अपना जो है वूल को दोबारा अपनी सुई में डाल रही हूँ। अब हमारे पास दो हिस्से हैं जिनको हमने सिलना है। बाजू के हमने सेंटर को जोड़ दिया है इस हिस्से के साथ, आधा हिस्सा अगले हिस्से के साथ जोड़ेंगे, आधा हिस्सा पिछले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो ये देखने वाली है कि पिछला हिस्सा जो है इसमें यहाँ हमारे पास ये चेन है जिसको हमने जिसके साथ हमने अपनी सिलाई करनी है। ये एच स्टिच है, एच स्टिच की चेन है जिसके साथ हमने सिलाई करनी है। इसी तरह से हमारा जो ये बाजू है, बाजू के यहाँ पे भी हमारे पास चेन है जिसके साथ हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ जो हम सिलेंगे इसको, उसमें हमने ये करना है कि एक चेन हमने पिछले हिस्से की लेनी है और दो चेन हमने बाजू की लेनी है। क्योंकि अभी पिछले हिस्से को हम सिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे यहाँ से कि एक चेन जो है हमने पिछले हिस्से की लेनी है और दो चेन हमने अगले हिस्से की लेनी है। उसमें पहले तो हम एक बार ये चेन लेंगे। अब दोबारा जब हमने सिलना है इस तरफ को, तो यहाँ हम पहले जिस चेन में हमने पहली बार अपनी सुई को डाला था, दोबारा भी हमने वहीं पे डालना है। और जब बाजू की तरफ से हमने सिलना है तो हमने दूसरी चेन में डालना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी हम एक चेन ले रहे हैं, बाजू की हम दो चेन ले रहे हैं। अब यहाँ पे आगे ये जो है ये वाली चेन है, इसमें हम एक बार डालेंगे अपनी सुई को और ये नेक्स्ट चेन है उसमें डालेंगे। अब दोबारा फिर जब हमने इस तरफ अपनी सुई को चेन में डालना है तो सेम चेन में डालेंगे। ये वाली चेन है तो यहाँ पे हमने दूसरी बार डाला और बाजू की अगली चेन में डाला। तो इस तरह से हम एक चेन जो है वो पिछले हिस्से की ले रहे हैं और दो चेन हम बाजू की ले रहे हैं। इसी तरह से हमने अपने बाजू के बाकी हिस्से को भी सिलना है, इस हिस्से को भी और दूसरी तरफ के हिस्से को भी। अब इसमें हम दो बार ले चुके हैं इस जो है पिछले हिस्से की चेन में, तो यहाँ अब नेक्स्ट चेन और बाजू की अगली चेन। अब फिर इसी चेन में दोबारा और बाजू की नेक्स्ट चेन। तो मतलब कि चेन जो है एक चेन हम पिछले हिस्से की ले रहे हैं, दो चेन हम जो है बाजू की ले रहे हैं। मतलब कि हर बार बाजू का जब हमने बाजू की तरफ से सिलना है तो नेक्स्ट चेन आएगी और इसमें एक चेन को हमने दो बार जो है अपनी सुई को दो बार पास करना है उसमें। अब यहाँ पे हमने जो हमारी
ये चेन थी, इसमें हमने 2 बार पास किया अपनी सुई को, तो अब आगे नेक्स्ट चेन में। अब फिर ये वाली जो हमारी ये चेन है ये, और इसी चेन को हमने दोबारा लेना है। तो इसी तरह से हम अपनी ये जो बाजू है इसके हिस्से को सिलेंगे। और बाकी जो बाजू हमने अपनी अटैच करनी है उसको भी इसी तरह से लेना कि पिछले और अगले हिस्से की जो चेन है वो तो एक बार, उसको 2 बार हमने यूज करना है सेम चेन को, और बाजू की जो चेन्स है वो हमने हर बार अगली चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम अपना जो है बाजू की और पिछले हिस्से की और अगले हिस्से की सिलाई करेंगे। तो ये हमने जो एक हिस्सा है बाजू का वो ऑलमोस्ट सिल लिया है। तो ये है हमारे पास लास्ट वाले 2-3 जो है वो चेन बचे हैं। तो यहाँ पे हम, ये हमारी वूल निकल गई है, तो ये हो गया। ये हमने अपनी जो बाजू की एक तरफ है उसको सिल लिया है पूरी तरह से। ये है लास्ट वाली चेन जिसको हमने सेम फंदे से ही निकालना है। तो ये हो गया हमारा एक तरफ की सिलाई बाजू की। तो जिस तरह से हमने इसकी एक तरफ की सिलाई की है उसी तरह से हम इसकी जो है दूसरी तरफ की भी सिलाई करेंगे, बिल्कुल सेम। दो चेन बाजू की, एक चेन जो है हमारी अगले हिस्से की आएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वूल को चेंज कर लेती हूँ इस तरफ, और हम दूसरी तरफ की जो है सिलाई करते हैं। इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब एक चेन हमारी जो है वो अगले हिस्से की, और 2 चेन होंगी हमारी बाजू की। तो यहाँ पे फिर सेम चेन में और ये बाजू की दूसरी चेन। तो इसी तरह से मैं ये दूसरा हिस्सा भी पूरा सिलूंगी। तो ये हमारी जो बाजू वाला हिस्सा है उसको हमने सिल दिया है दोनों तरफ से, और सिलने के बाद ये हमारा ये है सेंटर पॉइंट, और सिलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। यहां से ऐसे। अब हम यहां से ये जो वूल है एक तरफ, ये जो हमारा अगला और पिछला हिस्सा है उसको सिलेंगे, और दूसरी तरफ अपनी बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पे ये मैं वूल को यहाँ इकट्ठा कर दूंगी, एक बार एक नॉट लगा दूंगी, ताकि अब यहाँ से हम हमारी जो आगे की सिलाई है वो करें। तो अभी मैं इससे आगे की जो सिलाई है उसको कंप्लीट करूंगी। ये हो गया हमारा कंधे का हिस्सा जो हमने सिल दिया है। अब हम जो है ये साइडें और बाजू की सिलाई करेंगे। हमारा कार्डिगन हमने सिल लिया है, और इसके साथ ही हमने बटन्स भी लगा लिए हैं। इसमें ये 5 बटन लगे हैं हमारे, और कार्डिगन हमारा बनके तैयार है। ये है हमारा कंधे का हिस्सा दोनों तरफ का, और बाजू अगला और पिछला हिस्सा। अब हम इसकी फाइनल मेजरमेंट करेंगे कि हमारा जो कार्डिगन है उसकी मेजरमेंट कितनी है। पहले इसकी हम लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे। ये मेजरिंग टेप से हमारी जो लेंथ है वो है 32.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई हमने ये थोड़ा सा जो है खुला खुला बनाया है। तो इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है
35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर्स। बाजू की अगर बात करें तो बाजू है हमारी, यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, और बाजू है हमारी 22.5, और हमारा कार्डिगन बनके तैयार हो गया। 1 साल के बच्चे के लिए हमने कार्डिगन बनाया है, लेकिन ये 1.5 से पौने 2 साल के बच्चे के भी आ जाएगा। अगर इसमें वूल की बात करें कि वूल कितनी लगी है, तो मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था तभी आपको बताया था कि मेरे पास टोटल 300 ग्राम 300 ग्राम वूल है, जिसमें हम एक ये कार्डिगन बनाएंगे, एक पजामी बनाएंगे और साथ में एक कैप बनाएंगे। तो अभी कार्डिगन बनके तैयार है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पजामी बनाएंगे और उसके बाद हम इसके लिए कैप बनाएंगे। तो देखते हैं फाइनल में हमारे पास कितनी वूल बचती है और कितनी वूल हमारी यूज होती है। तो मुझे जो लगता है इसमें 125 से 150 ग्राम के बीच में ये वूल होगी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। फाइनल जब हम बना लेंगे तो उसके बाद जो है देखते हैं कि हमारी वूल कितनी हमने यूज़ की है और टोटल यूज़ हुई है, और कितनी हमारी वूल जो है वो बच गई है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी इसी का ही हिस्सा होगा, क्योंकि इसी के साथ की हम पजामी बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।